कहानी बीकाजी की। 7 समंदर पार तक पहुंचाया बीकानेर का स्वाद। 8वीं पास इस शख्स ने भुजिया बेचकर खड़ी कर दी 12,000 करोड़ की कंपनी। बीकानेर की गलियों में छोटी से भट्टी पर बेसन की भुजिया बनने का ये सफर करीब 80 साल पहले शुरू हुआ। दादाजी से भुजिया बनाने की कला सीखकर 8वीं पास शिवरतन अग्रवाल ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। देश ही नहीं, दुनिया के 32 देशों तक बीकानेर का स्वाद पहुंचाया। आज ये कंपनी भारत में नमकीन मार्केट की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। जब भी बात नमकीन भुजिया की होती है तो जुबान पर अपने आप बीकानेरी भुजिया का नाम आ जाता है। मोठ की दाल, बेसन और मसालों से बना ये स्वाद आज बीकानेर की छोटी सी भट्टी से निकलकर विदेशों तक पहुंच गया है। बीकानेर की गलियों का ये स्वाद विदेशों में डंका बजा रहा है। बीकाजी की भुजिया आज फ्रेंच फ्राई, पास्ता, कॉर्न पफ जैसे स्नैक्स को टक्कर दे रहा है। भारतीय स्नैक्स में अपनी साख बनाने के बाद बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल ने वेस्टर्न स्नैक्स कैटेगरी में खुद की पहचान बना ली है। जो कंपनी आज दुनिया भर में डंका बजा रही है, उसके पीछे एक 8वीं पास शख्स का दिमाग है। भारत में नमकीन सेक्टर में 2 कंपनियों का बोलबाला है। पहला हल्दीराम और दूसरा बीकाजी। हालांकि बहुत कम लोग ही जानते हैं कि बीकाजी का जन्म भी हल्दीराम से ही हुआ है, यानी दोनों कंपनियां एक ही परिवार का हिस्सा है। इस कहानी की शुरुआत 80 साल पहले साल 1940 में राजस्थान के बीकानेर से हुई। बीकानेर की गलियों में छोटी की भट्टी पर भुजिया बनाकर बेचने वाले अग्रवाल परिवार ने देखते ही देखते 12,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। हल्दीराम बीकाजी भुजिया के फाउंडर और डायरेक्टर शिवरतन अग्रवाल के दादाजी थे। हल्दीराम खुद अपने हाथों से भुजिया बनाकर बेचा करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि शहर भर में फैल गई। बाद में हल्दीराम कोलकाता चले गए और वहीं बस गए। हल्दीराम भुजिया वाले का कारोबार उनके बेटे मूलचंद अग्रवाल के पास पहुंचा। मूलचंद अग्रवाल के 4 बेटे शिवकिशन अग्रवाल, मनोहर लाल अग्रवाल, मधु अग्रवाल और शिवरतन अग्रवाल। 3 भाइयों ने मिलकर हल्दीराम के कारोबार को आगे बढ़ाया तो वहीं चौथे बेटे ने उससे अलग होकर अपना नया ब्रांड शुरू किया, जिसका नाम रखा बीकाजी। शिवरतन अग्रवाल ने साल 1987 में बीकाजी भुजिया की शुरुआत की, जिसका नाम बीकानेर शहर के संस्थापक राव बीकाजी के नाम पर रखा गया। उन्हें बीकानेर से इतना लगाव था कि उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत उसी शहर से की। हल्दीराम उस वक्त मशहूर हो चुका था, लेकिन शिवरतन को बीकाजी भुजिया के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। उत्पादन के मामले में उनकी सोच काफी अलग थी। उन्होंने भुजिया को बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग करना शुरू किया। देश में ऐसा पहली बार हुआ था जब भुजिया बनाने के लिए फैक्ट्री की शुरुआत की गई, जहां मशीनों से इसे बनाया जाता था। बीकाजी भुजिया बनाने में कहीं इंसानी हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। शिवरतन अग्रवाल की बचपन से ही भुजिया बनाने में रुचि थी। उन्होंने अपने दादाजी हल्दीराम से भुजिया बनाना सीखा था। 8वीं की पढ़ाई के बाद ही वो पारिवारिक कारोबार में शामिल हो गए थे। हालांकि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। भले ही वो 8वीं पास हो, लेकिन शिवरतन अग्रवाल के पास बिजनेस चलाने के सारे गुर थे। उन्होंने भुजिया के स्वाद से कभी समझौता नहीं किया। इसी के दम पर उन्होंने देश ही नहीं विदेशों तक अपने कारोबार का विस्तार किया। आज उनकी कंपनी 250 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट तैयार करती है। भुजिया, नमकीन, डिब्बाबंद मिठाइयाँ, पापड़ और साथ ही अन्य व्यंजन बनाती है। बीकाजी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पारंपरिक स्नैक निर्माता है, जिसका डंका अब विदेशों में भी बज रहा है। देश भर में इसकी 8 लाख से अधिक दुकानें और रेस्टोरेंट हैं। समय के साथ बीकाजी ने पैकिंग से लेकर विज्ञापन तक में बदलाव किया। वर्तमान में शिवरतन अग्रवाल के बेटे दीपक अग्रवाल कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। आज 32 देशों में बीकाजी के स्नैक्स पहुंच रहे हैं। बीकाजी ने साल 1994 में विदेशों में एक्सपोर्ट करना